12th में एक चैप्टर आ रहा है आप लोगों का कंटिन्यूटी। बेसिकली क्लास 11th में आया हुआ है आपके सिलेबस में तो 11th में 10 पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर थ्योरी नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, आशी इंग्लिश में कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, एक ऐसा टर्म जो बिना पेन उठाए बन रहा है वो कंटिन्यूस, और जिस कर्व को बनाने के लिए बीच में पेन उठाना पड़ेगा वो नॉन कंटिन्यूस। फिगर देख के पता लगाया जाता है कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस है, कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बेटा बता दीजिए अगर फिगर में ना एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी जब भी कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है उसको चेक कर रहा है तो कंटिन्यूस होगा। मतलब देखिएगा, मैं पूछता हूँ fx बराबर x2 + 3x² - 4x + 1 इज कंटिन्यूस एट, ऑप्शन देना हूँ 1, x बराबर 2, x बराबर 8, b x बराबर r - 2। प्रॉपर्टी कहती है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा r। चेक ही नहीं करना, हमेशा पॉलिनोमियल तो पता है ना क्या होता है, तो x की पॉजिटिव पावर में होता है। हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, इसे चेक ही नहीं करना लगेगा जरूर होगा। इसी तरह e की पावर x इज कंटिन्यूस ऑन r। आपके यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन। तीसरा तो पहले नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, देखिए कंटिन्यूस का दोबारा सेंस में मतलब समझिएगा, आप लोग नहीं समझ रहे हो। कंटिन्यूस का मतलब होता है, एक फंक्शन को इमेजिन करिएगा सब लोग, x - 1 x - 2, आपको इसका ग्राफ खींचना है। आप x की वैल्यू रखेंगे 1, आंसर क्या आएगा 0। x की वैल्यू 3 रखिएगा, 2/2, 5 रखिएगा, 4/3, √2 रखिएगा, √2 - 1 आपको वैल्यू मिलती जा रही है, पर जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखी आंसर आ जाएगा नॉर्मल 2 - 1 1 अपॉन 2 - 2 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो ये बनना शुरू होगा, पर जैसे ही x बराबर 2 आएगा इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये इसके बाद आगे चलते जाएगा। तो इससे पता चलता है x बराबर 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आ गया नॉट डिफाइंड। तो जो फंक्शन x की किसी वैल्यू पर रियल वैल्यू नहीं देता उस वैल्यू पे वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। बट पॉलिनोमियल फंक्शन की खास बात है, x की हर वैल्यू पे वो रियल वैल्यू देता है, इसलिए वो कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। इसीलिए इस वाले एग्जांपल में मैं पूछूं विच इज नॉट कंटिन्यूस होना, ये पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस, पर ध्यान रखो ये डिसकंटिन्यूस कहां पर होगा, एट x बराबर 2 डिसकंटिन्यूस होगा x बराबर 2। दो ऑप्शन आ सकते हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये वाला। जो पूछेगा कहां पे डिसकंटिन्यूस है, भाई अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कहां पर होगा, जहां पे हमारे को रियल वैल्यू नहीं मिलती, x बराबर 2, ये इसकी दो ऑप्शन है। अब समझ में आ गई, जल्दी नोट करो, पॉज करो। हाँ जी,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक. इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड एफ ओ जी हमेशा कंटिन्यूस होगा. एग्जाम्पल देखिएगा, ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है नॉट कंटिन्यूस? कंटिन्यूस. क्यों? ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस. क्योंकि जो भी e की पावर में होता है वो कंटिन्यूस होता है. अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और कौन सा है, ये आपको ये भी बताना है. और क्यों है, किस प्रॉपर्टी से? बताओ जी में तो कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा नहीं है विद रीजन. सृष्टि बताएगी पहला है या नहीं है. क्यों है? पहला ये एफ है और ये जी है, ये बन गया एफ माइनस जी, और क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है इसलिए ये भी कंटिन्यूस होगा. या दूसरे वाला है या नहीं है? हैं? नहीं. क्यों नहीं है बेटा? ये क्या है? एफ और ये क्या है? जी. अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या लिखवाया है? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, एफ ओ जी. ये पांचों कंटिन्यूस है, इसलिए सारे ही फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूस है, क्योंकि या तो प्लस में या माइनस में या इंटू में या डिवाइड. अब एफ ओ जी क्या है वो समझ लो. ये तो देखिए बेटा, अब इस फंक्शन में e की पावर 2 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी एफ ओ जी बन गया. जब x की जगह आप कोई फंक्शन दूसरा रख देते हो पूरा का पूरा, किसी एक फंक्शन में x की जगह दूसरा फंक्शन रख दिया जाता है तो वो एफ ओ जी बन जाता है. तो ये भी अपने आप में क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है ड्यू टू एफ ओ जी. हाँ जी, T5 कहता है तो अपने 5 लास्ट है. ब्रेकअप फंक्शन क्या होता है? आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. जिस किसी फंक्शन में को दो बार या दो से ज़्यादा बार लिख दिया जाता है उसे ब्रेकअप फंक्शन कहा जाता है. ये अपने में ब्रेकअप फंक्शन, ये पॉलीनोमियल है और ये भी पॉलीनोमियल है, बट इस फंक्शन को दो बार लिखा था. इसका मतलब पहली बात, दिस फंक्शन इज ब्रेकअप एट x बराबर 1. ये फंक्शन 1 पे ब्रेक है, 1 से पे ब्रेक है. दूसरी बात, अगर मुझे x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू करनी है 5, और अगर मुझे x की वैल्यू 0 पे निकालना है तो मैं थ्री कहाँ वैल्यू रखूँ? ऊपर या नीचे? नो. अगर x 1 या 1 से ज़्यादा है तो यहाँ, और 1 से कम है तो यहाँ, तो वैल्यू रखनी है यहाँ पे. विशिका, मुझे x की वैल्यू निकालनी है -2. किसमें ऊपर या नीचे? मुझे तो बताना है ऊपर या नीचे. तुम्हारा सोच जो, अरे साफ ऊपर है ना. अगर x 1 से छोटा है तो यहाँ, 1 से बड़ा है तो यहाँ, 1 से छोटा है तो यहाँ रखना. सही है. फिफ्थ बात मेरा देख आ रहा है क्या वीडियो में. अब इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकअप फंक्शन इज कैन बी डिसकंटिन्यूअस at breakup value only. खुशी जिंदगी इस लाइन का मतलब बताएगी इस सवाल के रेफरेंस में.
ब्रेकअप फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस ऑन ब्रेकअप वैल्यू ओनली। ये सवाल केवल और केवल 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अगर मैं 2 पे पूछूं कंटिन्यूअस, 3 पे पूछूं कंटिन्यूअस, 0 पे पूछूं कंटिन्यूअस। ब्रेकअप फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट ब्रेकअप ओनली। अगर मैं इस सवाल को 2 पे पूछूं कंटिन्यूअस, 3 पे पूछूं कंटिन्यूअस, 0 पे पूछूं कंटिन्यूअस, 1 पे पूछूं तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। वो चेक करना पड़ेगा। बाद में लास्ट का बचेगा चेक करने का। बाद इससे हम नहीं। अब सुनो 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 सुनो, इक्वल टू का साइन या तो ऊपर देगा या नीचे देगा। वो ये दे सकता है x + 1 जब x ग्रेटर देन 2, 2x - 1 जब x लेस देन 2। इक्वल टू का साइन कहीं एक जगह देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं भी ना दे। हाँ जी, यहाँ करने के बाद आपने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। किसी का बताइए इस फंक्शन के बारे में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 बातें लिखवा दो। ये ब्रेकअप फंक्शन है, साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ पर है? x = 0। तीसरी बात बता दो, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट, और ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। वी विल चेक एट x = 0, अदरवाइज इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में हमारे यहाँ आया हुआ है, एमसीक्यू में क्वेश्चन में मिलेगा, ये देगा और चेक करके बताओ x = 1 पे क्या है। तो आप बिना कहे चेक करके, बिना चेक करे बताना है ये कंटिन्यूअस। चलिए ऋषभ, इसके बारे में क्या विचार है? कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? हाँ, कंटिन्यूअस क्या है पता लगा? साफ पता लग रहा है तीनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पहली बात तो ये तीनों डिसकंटिन्यूअस है। मैंने कहा अगर x2 नहीं है तो ये वैल्यू, अगर x2 है तो ये वैल्यू। मुझे एक बात बता, पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस है, पर अलग तरीके से रखा है x = 2। मुझे x = 3 पर और 1 पर वैल्यू बताएगा भैया इस सवाल में। 3 पर क्या और 1 पे क्या और 2 पे क्या, तीनों भी बता दो। x = 3 यानी 2 तो नहीं है, वैल्यू यहाँ रख दे। x = 1 2 तो नहीं है, वैल्यू यहाँ रख दे। x = 2 सीधा आंसर। तो डिसकंटिन्यूअस ब्रेकअप फंक्शन दो तरीके से निकलते हैं, एक ऐसे और एक क्या निकलता है शुभ? सवाल है अगर x2 नहीं है, अगर x2 नहीं है यानी 2 से ज्यादा है तब भी ये रखना है, और 2 से कम है तब भी ये रखना है। अगर x 2 से ज्यादा है तब भी यहाँ रखना है, अगर x 2 से कम है तो भी यहाँ रखना है। 2 है तो यहाँ रखना है। समझ में आ गया ना? इसमें खुशी ज्यादा बेटर डिस्कंटिन्यूअस है। सर एक बात बताओ, हमारा बेसिकली 2 पे 2 आ रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस? ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बट पॉलिनोमियल कहाँ पे? ब्रेकअप में, इसलिए प्रॉब्लम है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, अभी ब्रेकअप हो गया है, अब ब्रेकअप में पॉलिनोमियल है, इसलिए तो मैं इसे 1 पे चेक नहीं करवा रहा क्योंकि पॉलिनोमियल है, पर 0 पे कंटिन्यूअस है। हाँ जी खुशी, इसके बारे में बताओ। ब्रेकअप है, ब्रेकअप तो है। कहाँ पर? 1 पे और 3 पे। 1 और 3 इसमें 2 वैल्यू है बेटा, एक 1 पर और एक 3 पर। इसलिए इसकी कंटिन्यूटी केवल 2 पॉइंट पर चेक होगी, 1 या 3। जल्दी नोट करो।